अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 का 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या दिया है आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विद ए पॉइंट ए 27 एंड बी -4 -8। क्वेश्चन क्या ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। बच्चों ट्राइसेक्शन, ट्राई का मीन्स होता है थ्री सेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। मीन्स अगर एक आपके पास लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ए और ये बी, आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। कोऑर्डिनेट है 2 7 और b के कोऑर्डिनेट दिया है -4 -8। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। मीन्स इस ए बी के दरमियान में 2 पॉइंट्स और है। इस सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मीन्स इसमें कितने पॉइंट्स बनाने होंगे हमें, 2। देखो 3 पॉइंट्स बनाएंगे तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। बस यहाँ पर बच्चों से मिस्टेक होती है, जिसमें आपको याद रखना है अगर आपको ट्राइसेक्शन कहा है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, उस वक्त ए और बी सेगमेंट के बीच में आपको 2 पॉइंट लेने। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट लेते हैं हम पी और ये लेते हैं क्यू। अब देखिए 3 पार्ट्स होता है, यानी ये 1, ये 2 और ये 3। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए बी जो सेगमेंट है उसको 3 ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। वो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अभी हमने यहाँ पर P और Q लिया है तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए इसमें भी 2 मेथड है। सबसे पहले तो आप देखेंगे ट्राइसेक्शन कहा 3 मीन्स ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर रहता है तो आपको कम से कम एक बार सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। बच्चों इस प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन में जो इसका पहला हमारा वीडियो आया है उसमें हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। वो वीडियो देखना आपका बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला बताया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको सेक्शन फार्मूला भी यूज़ होगा और मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ होगा। सेक्शन फार्मूला मीन्स कैसे यूज़ होगा, देखो अगर बच्चों हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो आप देखिए ए पी और P से B। ए पी एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और P से B तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो जो सेक्शन फॉर्मूले में M और N यूज़ होता है तो ये हो जाएगा M और ये जो 2 पार्ट है वो क्या हो जाएगा N। M और N दिया हुआ है हमें, A और B पॉइंट दिया हुआ है। A और B पॉइंट मीन्स x1 और x2। तो ये है देखो x1 और y1, यहाँ पर आएगा ये x2 y2। ये 2 पॉइंट है, M और N रेशियो दिया है तो P हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम P के कोऑर्डिनेट लेते हैं x और y तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले से x और y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। उसके बाद अब हमको Q फाइंड आउट करना है। Q को किस तरह से करेंगे, Q को भी सेक्शन फॉर्मूले से हम यूज़ कर सकते हैं।
सेक्शन फॉर्मूला उस वक्त भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आसान क्या है, अब ध्यान से देखेंगे तो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। इस PB सेगमेंट का Q मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से Q भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम P और Q फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किसको करेंगे, लेट पॉइंट P एंड Q, क्या आएगा, लेट P and Q are the points of trisection of segment AB। ठीक है, अब हमें M1 और N2 ये किस तरह से हम मालूम करेंगे। अभी हमने बताया आपको जो P और Q लिया है, ये जो P और Q पॉइंट लिया है, तो उसमें AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, तो यहाँ पर आएगा AP इक्वल टू PQ और QB। अब AP अपॉन PB रेशियो फाइंड आउट करना है, AP अपॉन PB, AP एज इट इज रखेंगे, P और B किस किस को ऐड किया गया है, PQ प्लस QB, तो PQ प्लस QB, ठीक है। फिर AP ऐसी रहेगा, अब यहाँ पर देखिए PQ QB, ये भी क्या है, AP ही है, क्योंकि ऑल्स आर इक्वल, तो AP प्लस AP, इनकी प्लेस पर हम AP रख सकते हैं ना, तो देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन AP कितना हो गया, 2AP। अब AP और AP कैंसिल होगा, तो ये क्या होगा, 1/2, तो देयरफॉर P डिवाइड्स सेगमेंट AB in the ratio 1:2। मीन्स क्या, यहाँ पर चाहो तो हम लिख लें, या वहाँ पे फिगर में भी लिखा हुआ है, M is 1 और N is 2। अब क्या करेंगे हम, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, पहला हम x लिखेंगे, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब इनके वैल्यूज रखते हैं, तो m कितना है, 1, x2 b का पॉइंट है -4, n कितना यहाँ पे 2, और x1 यहाँ दिया है 2, अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। अब यहाँ पर आएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, तो -4 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1 प्लस 2 3, ठीक है। 4 - 4 0/3, तो कितना हो गया, ये 0, तो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, 0। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इनके पॉइंट्स लिखेंगे, y इज इक्वल टू m1 है, y2 कितना यहाँ पर -8 प्लस n2 है, y1 कितना यहाँ पे 7 अपॉन 1 प्लस 2, ये कितना होगा, -8 1 ज़ा 8 प्लस 2 7 ज़ा 14 अपॉन 3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 14 बड़ा है, 6 बचेगा, 3/6, 3 कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6, तो हमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना मिला, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये
एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जो हमको मिला एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मीन्स पी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल रहे हैं, पहला एक्स लिखते हैं 0 और उसके बाद में वाई लिखेंगे 2। तो ये एक हमारा आंसर हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब हमें कौन सा पॉइंट लेना है, क्यू। अब पॉइंट क्यू में फाइंड आउट करना है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं सपोज ये ए और ये बी। क्यू के कोऑर्डिनेट अगर हम ए और बी लेते हैं तो क्यू आप देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ये सेक्शन फॉर्मूले से भी आता है लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला ज़्यादा इजी पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, पी बी। तो देयरफॉर हम क्या यूज करेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। क्यू का क्या है हमारे पास, ए है। ए इज इक्वल टू पी और बी लेना है ना, तो यहाँ पर क्या है एक्स और यहाँ पर है x2। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और बी बी कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो x प्लस x2 अपॉन 2। ये ना कोऑर्डिनेट देखकर आप फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों। वैसे तो फॉर्मूला होता है x प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर x2 है इसलिए ये फॉर्मूला बना। अब हम a निकाल रहे हैं। a इज इक्वल टू कितना है, x कितना है हमारे पास, जो x हमने यहाँ फाइंड आउट किया है ये x है 0 p के कोऑर्डिनेट प्लस और x2 कितना है यहाँ पर -4 अपॉन 2। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर याद रखने के लिए लिखेंगे तो और ज़्यादा आसान रहेगा। 0 2 जो मिला है उसको लेके करना है हमें। अब ये प्लस माइनस माइनस 0 में 4 माइनस करेंगे तो -4 एज इट इज़ रहेगा, 2 कैंसिल होगा तो ये बचा -2। तो देयरफॉर ए कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, -2। यानी क्यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो -2। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, बी निकालना है। तो b इज इक्वल टू यहाँ से y प्लस y2 अपॉन 2। अब इनके पॉइंट्स रखेंगे। b इज इक्वल टू y कितना है हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 2। y2 कितना है -8 अपॉन 2, फिर 2 प्लस माइनस -8 अपॉन 2। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -6 अपॉन 2 कैंसिल होगा ये, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ बचेगा -3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है क्यू का सेकेंड भी हमें क्या मिल गया, -3। तो देयरफॉर क्यू क्या मिल रहा है, -2 और ये है -3। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है, और यही फाइंड आउट करना था हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पी क्यू। हमने जो पी क्यू लेट किया है उसके कोऑर्डिनेट पी के है 0 2, क्यू का है -2 -3। अब सेंटेंस में आंसर लिखेंगे हम, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर, क्या है पहला 0 2 एंड -2 -3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a -14 -10 b 6 -2 is given, find the coordinates of the points which divide segment AB into 4 equal parts। क्या बच्चों दिया है इसके अंदर, एक सेगमेंट ए बी है और उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं सपोज ये ए
और ये b, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या दिया है, a का -14 -10 और b दे रहा है 6 -2, ठीक है। और इसमें कितने इक्वल पार्ट्स कहा है, 4 इक्वल पार्ट्स। अभी हमने बताया 4 इक्वल पार्ट्स मीन्स आप इस सेगमेंट में कितने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, 3, 1 2 3। तब देखिए ये इक्वल पार्ट्स होंगे 1 2 3 और ये 4 पार्ट्स बनाना है तो 3 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, 3 पार्ट्स बनाना है तो 2 पार्ट्स प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम लेते हैं P, पॉइंट्स के नाम, ये Q और ये R, तो हमें मालूम क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P, Q एंड R, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों। बहुत आसान है ये। अगर ये AB आपको दिया है, फॉर एग्जांपल ये लेते हैं हम x1 y1 और ये लेते हैं हम x2 y2, ठीक है। हमें ये 3 मालूम करने हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसको ले लेते हैं x3 y3, इसको लेते हैं x4 y4 और इसको लेते हैं x5 y5, तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये ऑल इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान क्या है इसमें, मिड पॉइंट फार्मूला। किस तरह से आप देखेंगे, पॉइंट Q है, यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हो रहे हैं, तो पॉइंट Q क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, तो पॉइंट Q हमें इजीली मिल जाएगा। उसके बाद में हम P पर आते हैं, तो AQ का P मिड पॉइंट है, फिर ये भी मिड पॉइंट से मिलेगा। सिमिलरली R इस Q और B का मिड पॉइंट है, तो ये भी मिल जाएगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लिखेंगे किस तरह से, हम स्टार्ट करते हैं, लेट P, Q एंड R be the points on segment AB, ठीक है। all are equals AP, PQ, QR एंड RB। अब हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट Q से। Q इज द midpoint of AB, segment AB, therefore क्या यूज करेंगे हम, बाय midpoint formula। midpoint formula और कौन सा पॉइंट ले रहे हैं हम, Q, तो यहाँ पर क्या है, x4 y4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x4 इज इक्वल टू ये A और B, तो यहाँ पर क्या है x1 और वहाँ पर है x2, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब इनके पॉइंट्स लिखेंगे, x1 है -14, वहाँ पर है +6 अपॉन 2, x4 14 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा ये -8 अपॉन 2, 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी यहाँ पर मिला हमें -4, तो x4 मिलता है -4, तो Q का x कोऑर्डिनेट मिला हमें -4। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, y4 क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब y1 कितना है यहाँ पर, अब देखिए -10 प्लस वहाँ पर वो -2 दिया हुआ है अपॉन 2, तो y4 कितना होगा, -10 प्लस -2 अपॉन 2, फिर ये माइनस माइनस प्लस
10 और 2 ये हो गया 12, तो -12/2, ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये बचा -6। तो देयरफॉर बच्चों हमें यहाँ पर मिला -6। तो -6 क्या है, ये क्यू का y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब पहले हम पॉइंट लिखते हैं, देयरफॉर क्यू क्या मिल रहा है हमें, -4 और क्या मिल रहा है -6। ये हमारा एक फर्स्ट आंसर हुआ। तीनों पॉइंट्स मालूम करने हैं बच्चों, ये फर्स्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट Q मिल गया, P पर आते हैं। P किसका मिड पॉइंट है, सेगमेंट ए क्यू का। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पर पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट कौन सा, ए क्यू। ध्यान से लिखना है नाम, सेगमेंट ए क्यू। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो डायरेक्ट हम लिखेंगे। अब P का क्या है, x3, x1 और x4, तो x1 प्लस x4/2 कितना कितना दिया है अभी, ये x1 है -14 प्लस x4 जो हमें यहाँ पर मिला है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -4/2, तो x3 होगा -14 प्लस -4/2, फिर माइनस माइनस प्लस 14 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 18/2, ये कैंसिल होगा, 2 9 ज़ा 18, तो -9। तो यहाँ पर बच्चों मिलेगा x3 -9। तो ये किसका कोऑर्डिनेट है, P का x कोऑर्डिनेट मिला हमें। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या है, 3। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है y1 प्लस y4/2। y1 कितना दिया है आपको, यहाँ पर -10 प्लस y4 जो हमने q का मालूम किया है, ये -6/2। अब y3 ये -10 प्लस -6/2, फिर माइनस माइनस प्लस 10 और ये 6 -16 हो जाएगा /2, ये कैंसिल होगा, 2 8 ज़ा 16, तो -8। तो देयरफॉर y3 कितना मिला, -8। ये P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिला बच्चों, ठीक है। तो अब P पॉइंट हमारा क्या होगा, वो देखिए -9 और ये होगा -8। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, ठीक है। अब हम कौन सा पॉइंट लेंगे, अब बचा हमारा कौन सा, P हो गया, Q हो गया, अब R भी देखिए आप किसका मिड पॉइंट है, QB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट R किसका है, QB। फिर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर हमने R का पॉइंट क्या लिया है, x5 लिए है। तो x5 इज इक्वल टू कौन कौन सा, यहाँ से x4 और यहाँ से x2, तो x4 प्लस x2/2। अब x4 कितना है यहाँ पर जो फाइंड आउट किया है हमने, -4 प्लस x2 यहाँ पर है आपके पास 6/2। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो x5 मिलेगा हमें 1। तो ये जो है पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y5 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा y4 प्लस y2/2। अब y4 क्या है, Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -6 प्लस y2 यहाँ पर दिया है -2/2, तो -6 प्लस -2/2, y5 मिलेगा हमें माइनस माइनस प्लस 6 और 2, ये 8 हो जाए, 2 2 1 ज़ा 2, 2
4 ज़ा 8, तो ये बचा -4, तो y कोऑर्डिनेट मिला हमें -4। ये किसका है? पॉइंट R का y कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर r मिलेगा हमें कितना मिलेगा? ये 1 और ये -4, तो ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड आंसर। सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। P Q R, देखिए ये P, ये वाला Q, P और ये R। तो अब हम आंसर लिखेंगे सेंटेंस में, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P Q एंड R आर, P का लिखेंगे पहले हम, P है -8 -9 -8, Q है -4 -6 एंड R है 1 -4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, ये पेपर में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इजी है। हर जगह आपको सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूले से को यूज़ करके सॉल्व करना है, सिर्फ बहुत ध्यान से और सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ A 20 10 B 0 20 are given, find the coordinates of the points which divide segment AB into 5 congruent parts। देखो बच्चों क्या है इसमें, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 11 में 4 पार्ट्स और अब 12 में आपको दिया है 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। और सेगमेंट ए बी एक सेगमेंट है और उस ए बी के आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये बी है ये ए है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 20 10 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0 20 और इस ए बी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मीन्स इसमें हम कितने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, जितने पार्ट्स कहा है उससे एक पॉइंट कम, 5 का है तो 4, तो जो हम 4 प्लॉट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स 5 होते हैं यानी 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए और ऑल आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स का ना। सपोज इसका नाम देते हैं, इस पार्ट्स का अगर हम देते हैं ये पहला पॉइंट P Q R S, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, P Q R S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब आपको पता है फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कब लगेगा, अभी आपको 5 पार्ट्स का है, 5 वर्ड जो है वो ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होते हैं तो एक बार सेक्शन फार्मूला यूज़ होता ही है, फिर उसके बाद में हम मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और सेक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब 5 पार्ट्स है या ट्राई पार्ट्स है तो हम डायरेक्टली मिड पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम लेट करते हैं, देखिए क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहला सेगमेंट ले लेते हैं ए और बी, इसे हम लेते हैं x1 y1, ये मेन पॉइंट है ए और ये बी, इसको लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब P Q R S फाइंड आउट करना है तो लेट ये 3, ये लेते हैं 4, ये है 5 और ये है 6। ठीक है, तो x3 y3 x4 y4 x5 y5 और x6 y6, ये चारों पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहला सेक्शन फॉर्मूले में हम AP ले रहे हैं, ध्यान दीजिए AP कितना पार्ट है 1, AP कितना पार्ट है 1 पार्ट है,
तो फर्स्ट अगर ये पार्ट 1 है तो अब यहाँ पर देखिए रिमेनिंग पार्ट कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 है ना, ये 1 2 3 4, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचे हैं वो कितने हैं, 4 है। तो आपका जो 1 होगा वो m और 4 जो रहेगा वो n। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर लेट, जब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होता है तो m और n रेशो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। लेट p q r and s be the points on segment AB। सेगमेंट AB पे ये 4 पॉइंट्स है और चारों इक्वल है, AP PQ QR RS एंड SB। अब रेशो फाइंड आउट करना है ना हमें, तो AP अपॉन पूरा PB। PB मीन्स क्या है, किस किस को ऐड किया हमने, PQ प्लस QR प्लस ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में 10 में किया है ना, वही यहाँ पर भी है, QR प्लस RS प्लस SB। तो इसको ज़रा मिडिल में लिख लेते हैं। अब देखिए PQ QR RS SB सब क्या है, AP है, तो हम लिख सकते हैं ना AP अपॉन 4AP, और AP कैंसिल होगा, तो देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मीन्स 1:4। क्या हो गया, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB in the ratio 1:4 मीन्स यहाँ पर हम लिख लेंगे m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 4। अब क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, अब P पॉइंट निकालना है, उसका है x3, ध्यान से लिखेंगे x3। फॉर्मूला यहाँ पे x1 है और वहाँ पे x2 है और रेशियो 1 और n, तो यहाँ पर m फॉर्मूला क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। जैसे हम पहले जैसे फॉर्मूला लिखते हैं वही लिखना है, बट सिर्फ यहाँ पर x3 लिखा हुआ है। अब m 1 है, x2 कितना है, यहाँ पे 0 दिया है, n कितना है 4 और x1 है 20, और ये हो जाएगा 1 + 4, 0 1 ज़ा 0, ये 4 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 80/5, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पर x3 मिलेगा 16। ये P का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, y3, P का y कोऑर्डिनेट, तो y3 इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे m2 n y1 m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब y3 मालूम करना है, m कितना है 1, y2 यहाँ पे 20 दिया है, प्लस n है 4, y1 यहाँ पर 10 है अपॉन 1 + 4। अब ये 20 1 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 40, ये हो जाएगा 5, तो y3 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 60/5, 5 से कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ गया 12, तो y3 मिलेगा हमें 12। तो इस P का y कोऑर्डिनेट हमें कितना मिला, 12। तो हम पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर P कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x कितना मिल रहा है 16,
और y कितना मिल रहा है 12। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। एक बार ट्राइसेक्शन हमने कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला कर लिया, तो उसके आगे फिर सारे मिड पॉइंट फार्मूले से ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पॉइंट लिखते हैं, P लिखते हैं अगर हम 16, ये जो हमें मिला है 16 और 12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पॉइंट में, अब R को देखिए, P से R और R से B, R इज द मिड पॉइंट ऑफ P B, है ना। ये भी 2 पार्ट से और ये भी 2 पार्ट से, तो लिखते वक्त ध्यान से लिखना है कौन सा पॉइंट ले रहे हैं हम, R। पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, P B। तो देयरफॉर अब पॉइंट कौन सा मिलेगा हमें, R का x कोऑर्डिनेट वो कितना है x5 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये x5 यहाँ पर है x3 और यहाँ पर है x2, तो x3 प्लस x2 अपॉन 2। अब इनके वैल्यूज़ रखेंगे, x3 कितना मिला हुआ है हमें 16 प्लस y2 कितना है यहाँ पे, x2 कितना है 0 अपॉन 2, ये हो जाएगा 16 अपॉन 2, ये कैंसिल होगा तो 2 8 ज़ा 16, यानी हमें यहाँ पर x5 जो मिला वो 8। ये है R का x कोऑर्डिनेट, बहुत ध्यान से करना है। अब हम क्या निकालेंगे, y5 y कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा y3 प्लस y2 अपॉन 2। y3 कितना है देखिए, y3 कहाँ है, ये 12 प्लस y2 कितना है 20 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा ऐड करने पे 32, ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, मीन्स ये कितना मिला 16। तो देयरफॉर y5 मिल रहा है हमें 16, तो ये y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा बच्चों पॉइंट R का, ठीक है। तो R पॉइंट मिल गया हमें 8 और ये है 16, ये हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है, अब R मिल गया तो Q और S, Q किसका मिड पॉइंट होगा, P और R का, S किसका मिड पॉइंट होगा, R और B का। तो जब हम Q पर आते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, Q ना, तो P और R, PR। अब कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फार्मूले में ध्यान दीजिए, हम पॉइंट Q मालूम कर रहे हैं। पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट कितना है x4, तो x4 और कौन सा पॉइंट ले रहे हैं PR, तो P का क्या है यहाँ पे x3 प्लस R का कितना है x5 अपॉन 2, x3 प्लस x5, तो यहाँ पर x3 कितना है हमारे पास 16 प्लस x5, देखो P और R, x5 कितना मिला है हमें 8 और 16 मिला है यहाँ पे, x5 और y5, तो 8 16, यहाँ पे लिखा है 8 16, ये लिखेंगे 8 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 24 अपॉन 2, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर बच्चों हमको मिलेगा x4 12, ये किसका x कोऑर्डिनेट है, पॉइंट Q का, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, y4, इसको देखिए फॉर्मूला लिखेंगे y3 प्लस y5 अपॉन 2। अब y3 कहाँ से लिखेंगे, ये y3 यहाँ पर 12 है जो हमने फाइंड आउट किया, y5 भी फाइंड आउट किए हैं, ये 16 अपॉन 2, ये कितना होगा
28, 12 प्लस 16, 6 और 2 8, 1 1 28, और ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो देयरफॉर y4 कितना मिला हमें, ये y कोऑर्डिनेट होगा 14, y4 कितना मिला 14, ये है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। तो पहले हम Q लिखेंगे, देयरफॉर Q इज इक्वल टू कितना है 12 और 14। ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर। अब लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ है हमारा, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट S। S किसका मिड पॉइंट है, आर बी का, तो वो लिखेंगे पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, क्या लिखेंगे, आर बी। ठीक है, अब S का, तो S का क्या है, x6 y6, तो देयरफॉर x6 आर बी, ये R है ये B है, तो यहाँ पे x5 है और यहाँ पे x2 है, तो x5 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे। x5 कितना मिला है हमें 8 प्लस ये 8 और ये 0 अपॉन 2, और ये 8 ऐड करेंगे 0 में, तो 8 अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर मिलेगा हमें x6 जो मिलेगा वो होगा 4। ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, y6, तो y5 प्लस y2 अपॉन 2, अब y5 कितना है, r का पॉइंट यहाँ पे 16 प्लस y2 यहाँ पे 20 है अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2, ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, तो देयरफॉर y6 मिलेगा हमें 18। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S, और S मिलेगा हमें यहाँ पर 14 और यहाँ पर ये 18। ये हमारा लास्ट आंसर होगा x कोऑर्डिनेट का। देखिए कितने कोऑर्डिनेट्स मालूम किए हमने यहाँ पर, फर्स्ट P, उसके बाद में R, यहाँ पर Q और यहाँ पर S। देखिए P Q R S है ना, ये P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और ये S। इस तरह से ये चारों पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बच्चों ये प्रैक्टिस सेट 5.2 हमारी कंप्लीट हुई है, साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 5.3 2020-21 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट 5.3 ओमिट है। तो उस हिसाब से आपका ये दोनों प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है आप इन दोनों प्रैक्टिस सेट की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ये चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है, और इसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम सेट 5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो बच्चों अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और देखते रहिए मोमिन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।